नाज़रीन, बासित साहब का रोज़ा खोलने का टाइम आ गया और बासित साहब रोज़ा खोल के जो मुझे कहने लगे मैंने अपनी फैमिली का शुक्रिया नहीं अदा किया, तो मैं ये एक सेगमेंट अलहदा अपनी फैमिली को एट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको उनके बारे में बताना चाहते हैं। बस अब आपकी ज़िंदगी के सब साथी थे, बच्चे थे, वालदैन थे, तो उन लोगों की फॉरेस्ट सर्विस चौधरी सलीम साहब कहते थे कि एक अच्छी वाइफ होना एक फॉरेस्ट के लिए बड़ी एक रहमत होती है, क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छी बीवी, अच्छा बिस्तरा, अच्छे बूट और अच्छा खाना हो तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती। तो आप अपने पेरेंट्स और उनका जिक्र रह गया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी शामिल करें। मेरे वालिदैन ने ज़्यादातर वो सरकारी जॉब में रहे हैं, हेड सुलेमान की पाक पतन और साहिवाल में, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो उनके पास मैं मैट्रिक तक रहा, फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया आप लोगों के पास, फिर नौकरी में शुरू हो गया। तो शादी आपकी 91-92 में हुई? तो उन्होंने शादी की। उस ज़माने में कोई रिवाज नहीं था कि जो पेरेंट्स ने फैसला कर दिया वो फैसला कर दिया, बस जी हो गई शादी हो गई। तो मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके अलावा अपनी फैमिली का, ख़ास तौर पे अपनी मिसेस का, जिन्होंने मेरे साथ 30 साल गुजारे हैं, यानी हर अच्छे बुरे मौका पर मेरा साथ दिया है, और मेरी कामयाबी में उनका भी बड़ा हाथ है। और क्योंकि उन्होंने बच्चे संभाले हुए थे, घर संभाला हुआ था, ख़ास तौर पे वो मेरी वालिदैन को उन्होंने संभाला, और मेरी वालदा की केयर करती हैं, उनका खाने का इंतज़ाम करती हैं। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बाकी बच्चे जो इब्राहिम छोटा जो वो आपका बहुत लाडला है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा साथ दिया, और उन्होंने कोई ऐसी फरमाइशें नहीं की जो कि मैं पूरी ना कर सकूँ। तो जैसे हालात थे उसी के मुताबिक रहे हैं वो, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बस अब थैंक यू वेरी मच। ये आपका एक पोर्शन रह गया था, वो भी मैं इसको ऐड कर लूँगा। और बादशाह साहब की फैमिली का भी शुक्रिया, उन्होंने बादशाह साहब को स्पेयर किया और मेरे पास आके इंटरव्यू कार्ड करवाया, और मेरी कोशिश होगी कि मुझे वक्त मिला तो उनके बच्चों के भी छोटे छोटे इंटरव्यू करके मैं साथ लगा दूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अजमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मुझे बासित साहब के बारे में कुछ बताने का मौका दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 40 साल पहले आप एमएससी में मेरे ग्रैंड जूनियर थे, आप दोनों। तो जिस वक्त हमारी सिलेक्शन हुई तो हमारा 10 अफसर का बैच था, उनमें से 5 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से थे, जिनमें आप दोनों, तारिक ज़िया साहब, इफ्तिखार कुरैशी साहब शामिल थे, और 2 पंजाब यूनिवर्सिटी से थे, इनमें बासत अली और सादत अली खान साहब और एसपी खान साहब। मुझे अच्छी तरह याद है कि 11 अक्टूबर थी या 12 अक्टूबर थी, तो हमारा पहला सफ़र लाहौर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ। वहाँ हम पेशावर जाने के लिए इकट्ठे हुए। रास्ते में गुजरांवाले में एसपी खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। पेशावर अकेडमी में हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, जिनके अगर तफसील बयान करें तो बहुत टाइम चाहिए। बहरहाल बासित साहब के साथ मेरा तल्लक कुछ बहुत बाकियों की निस्बत ज़्यादा रहा, क्योंकि दौरान ट्रेनिंग हम जब कहीं भी गए तो या ये मेरे रूममेट रहे, किसी होटल में ठहरे, या डॉलर कैंप था या घोड़ा गली था तो वहाँ पे भी ये मेरे कैंप मेट रहे। जब हम एकेडमी से फ़ारग हुए तो मुझे साहिवाल में DFO मियां रशीद के साथ अटैच किया गया। तो मैं वहाँ पे
ऑफिस के साथ एक गेस्ट हाउस उन्होंने बनाया था, तो मुझे वहाँ पे ठहराया। जब बासित साहब को पता चला तो इन्होंने इसरार किया कि आप यहाँ ना ठहरें बल्कि मेरे घर में ठहरें, क्योंकि इनके वालिद उस वक़्त नीलीबार साहिवाल में वहाँ पे मुलाजमत करते थे। तो मैं उनके घर में शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे हमारी खाला ने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पास हमेशा हमने सुना था कि हमेशा इन्होंने भैंसें रखी होती हैं, चुनाचे बहुत सा दूध, मक्खन, पराठे वो खाने को मिले। बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसा के दौरान मेरी कभी भी बासित साहब के साथ या अजमल साहब आपके साथ कभी बदमज़गी नहीं हुई, किसी मौका पर भी, क्योंकि आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मैंने भी आपको बहुत प्यार दिया, जो कि उस वक़्त से लेके आज तक कायम है। तो बासित साहब के बारे में तो इनके स्टाफ भी बता सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर ये बाबा पब्लिसिटी हैं। इन्होंने ही हमारा फॉरेस्ट का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को असल में इसकी सही बुनियाद इन्होंने रखी और इसको इस मुकाम तक पहुंचाया। ये अपने मतहतों के साथ बहुत प्यार से पेश आते, अपने सीनियर्स का एहतराम करते। अल्लाह ताला ने इसी वजह से इनको बहुत इज़्ज़त दी। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको आइंदा ज़िंदगी में भी खुश खुर्रम रखे, और आप दोनों हमेशा खुश खुर्रम रहें, और अल्लाह ताला आपका हर लिहाज से हामी और नासिर हो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजमल रहीम एक दिन फ्रस्टर के साथ हाजिर हूँ। बासित साहब की बायोग्राफी जारी है। आज मैं पेशावर आया हूँ और खुशकिस्मती से आज मैं बासित साहब के जो बैचमेट थे चौधरी मकसूद साहब, उनको पकड़ने में कामयाब हो गया, जिनमें मैंने जिक्र भी किया था। ये हमारे गगो माल से आगे गांव 164 GB उसके रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे जब ऑन एयर प्रोग्राम किया तो उनका फ़ौरन मुझे मैसेज आया, आपने मेरे गांव का नाम गलत लिख दिया, बताया। तो मैं वो करेक्शन मैंने एपिसोड नंबर 4 में मैंने करेक्शन कर दी थी, लेकिन मैं आज एग्ज़ाम लेने पेशावर आया तो आगे इनसे मुलाकात हुई, तो मैंने पकड़ के बैठा लिया। मेरे साथ मकसूद साहब जो कि PRC के और हमारे बैच 82-84 में ये अपना इन्होंने हमारे साथ कोर्स किया था और गोल्ड मेडल हासिल किया, और इनका बोर्ड पे नाम भी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो स्टार्ट करना है तो वालेकुम। एक मिनट सर, जरा जूम ऑफ कर दें। बेटा ऐसे रख रख दे, ठंडी हो जाएगी वो। इधर रख दे। अब जब अस्सलाम वालेकुम कहा ना सर जी, आपने वालेकुम सलाम से स्टार्ट करना है। वालेकुम से start वालेकुम वालेकुम सलाम, ठीक है। ये वालेकुम अस्सलाम। जरा जोर से बोलना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अजमल साहब? मकसूद साहब, आई एम ग्रेटफुल यू हैव गिवन टाइम। आपने मुझे इस्लामाबाद जाना था और मैंने आपके बाद आपकी लाइफ पे भी एक बायोग्राफी पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। लिहाजा पहले तो बासित साहब के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ यू फाइंड हिम इन PFI 282-84 बैच में, क्योंकि आपके साथ वो बहुत क्लोज रहे उस वक्त। और बासित साहब के बारे में ये एक छोटा सा सेगमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। बासित साहब बहुत सॉफ्ट स्पोकन, शरीफ और नफ्स किस्म के हमारे कुलीग थे। पढ़ाई में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन बेहतरीन फुटबॉलर भी थे, हॉकी भी खेलते थे। उनकी सबसे इंटरेस्टिंग जो बात होती थी कि सुबह सवेरे जब हम PT वगैरह से फारुग होकर आते थे, तो ख़ासकर सर्दियों में जब उनको सर्दी बड़ी लगती थी तो वो समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं जी। हमारे हॉस्टल से वो सामने जमरूद की पहाड़ियाँ नज़र आती थी, बर्फ़ वाली, जब उस पर बर्फ़ पड़ती थी तो वो हर बंदे को पकड़ के ले जा के कहना, यार देखो यार आज बहुत सर्दी, देखो बर्फ़ पड़ी हुई है।
اور وہ مسواک ان کا برش جاری ہوتا تھا اور وہ اس پہ برش کرنے میں تقریباً 4-5 منٹ لگاتے ہوتے تھے. ان کا مطلب مشہور تھا کہ دانت صاف نہیں کرتے، یہ دانت تیز کرتے ہیں. ہاں جی. تو وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جی یہ ہے. تو سردی کے معاملے میں ان کا بڑا ہوتا تھا. باقی ہے کہ بہت صاف سپوکن، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے ہمارے کولیگ تھے، لیکن ہے کہ پڑھائی میں اور گیم میں ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے. اسپورٹس مین بہت اچھے. ہاں جی، اسپورٹس مین، فٹ بالر بہت اچھے تھے، کیونکہ میں فٹ بال ٹیم کا کپتان تھا، ہمارے ساتھ تھے اور دونوں طرف لیفٹ رائٹ اور امتیاز سینٹر فارورڈ ہوتے تھے، یہ ادھر ہوتے تھے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ. ہاں جی. اور ہم میرا خیال ہے آپ لوگوں نے فائنل بھی جیتا. ہاں جی. ہمارا وہ جو ہمارا انٹر اپنا کلاسز کا تھا یا پی ایف آئی والوں کے ساتھ وہ ہمارا تھا، تو ٹرافی ہمیں ملی تھی. لیکن ہے کہ جو وقت 2 سال کا تھا وہ بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا گزرا. یادیں ابھی تک بھی تازہ ہے ہمارے ذہنوں میں. سو آپ نے باسط صاحب کو ایز اے گڈ ہیومن بینگ پایا، لائک پایا. ایک ان کی چیز تھی کہ وہ کنٹروورشل نہیں تھے، کبھی انہوں نے بوائز بات نہیں کرتے تھے یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ ہمارے بیچ میں یہ چیزیں نہیں تھیں. نہیں، ہمارے بیچ میں نہیں تھی. اور وہ تو خاص کر بالکل دھیمے لہجے والے، لو پروفائل میں رہتے تھے اور ہر کے ساتھ دوستی. یہ نہیں کبھی کوئی ہم لوگ ہوتے تھے کہ آپس میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت گرما گرمی 2 سال اکٹھے رہنا، ایک ہاسٹل میں رہنا اور اس میں پھر صبح شام وہی چہرے دیکھنا، اس میں کبھی کبھی آ جاتا ہے. لیکن وہ انتہائی کہتے ہیں صاف سپوکن بندے تھے. کسی کو اس کا نہیں ہوتا تھا کہ جی باسط نے کسی کو کچھ کہا. مخصوص اب ہم لوگ 25 لوگ تھے، جس پہ 10 لوگ ہم فارسٹ سے تھے، 3 لوگ آپ سینٹرل گورنمنٹ سے تھے، امتیاز صاحب، آپ اور رحمانی صاحب، اور 4 لوگ وہ تھے کے پی کے اور 4 لوگ تھے ایف ڈی سی کے تھے، اور بلوچستان سے 2 تھے. یہ ہمارے بیچ میٹ تھے. تو جب آپ کا انٹرویو کریں گے اس وقت ان کا ذکر کریں گے. تو باسط صاحب کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی، کیونکہ باسط صاحب ایز اے چیف کنزرویٹر ریٹائرڈ ہوئے، فیلڈ میں پھر گاہے بگاہے آپ سے ملاقات ہوتی رہی ہے. جب اسلام آباد آتے تھے تو وہ کافی اس حد تک، اور جب بھی آنا تو کہہ رہے چلے مخصوص صاحب کو مل کے آتے ہیں. تو کوئی ان کے بارے میں کوئی مزید بات کرنا چاہیں؟ میرے خیال میں جی کہ خاص کر ہمارے جو ینگ آفیسرز ہیں ان کو ضرور ان کی جو بہت اچھے پلس پوائنٹ تھے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے، اور خاص کر اپنے کام سے کام اور صدق کے دل سے پوری توجہ سے کرتے تھے. اور اس میں جس طرح عام ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں ایک دوسرے کو بعض کا لیگ پولنگ وغیرہ کا ان کا سازش نہیں کرتے تھے. اور دوسرا اونیسٹ تھے، ہمارے اونیسٹ افسر. آپ تو میں اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے پی آر سی میں، لیکن باسط صاحب نے سروائیو کیا اس محکمے میں. نہیں، وہ دیکھیں 38 ایئرز آلموسٹ 38 ایئرز کیا انہوں نے، اور جن حالات میں کیا سارا کچھ، یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے. مجھے کیونکہ میں اس میں مجھے موقع مل گیا تھا کہ پڑھائی کا بھی، اور پھر کچھ میں خود ذہنی طور پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے میں نے شروع میں تقریباً 5 سال 2 ماہ سروس تھی. تو میں وہ آپ کے واقعات سنیں گے ہم آپ سے. سو ناظرین، پشاور میں ہم بیٹھے ہیں ڈائریکٹر پی ایف آئی کے ایجوکیشن کے کمرے میں، جہاں پہ ہمارا داخلہ ممنوع ہوتا تھا جب ہم پڑھتے ہوتے تھے. ایک خوف کا مرحلہ ہوتا تھا. خصوصاً یہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے باسط صاحب کے لیے اسپیشل ٹائم دیا، اور یہاں پہ آپ کو کہ اسلام آباد جا رہے تو میں آپ کو پکڑ لایا ہوں. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو سہیب، جو آپ کے بیٹے یہاں پہ لیکچر ان فرسٹری ہے، انہوں نے مجھے لیک آؤٹ کیا ہے کہ ابو بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں صدق کے دل سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو باسط صاحب کے بارے میں بتایا. تو مجھے اب آپ نے اپنے بارے میں ٹائم دینا ہے، تو بھی یہاں سے ہم بریک لیں گے، تو پھر آپ کے بارے میں آتے ہیں. ناظرین، باسط صاحب کے بارے میں ان کے بیچ میٹ کے کمنٹس آپ نے سن لیے. تو یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اور بھی کولیگز کا انٹرویو ریکارڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.